देखो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल में एक चीज़ पहली तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है, सर्कल से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होती हैं, है ना। सर्कल में किन चीज़ों की हमें रिक्वायर्ड होगी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 10th में हम देखें तो हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं रिलेटेड, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल है जो हमने लास्ट ख़त्म किया है, और एक है सर्कल। अब सर्कल में हम रिलेटेड टर्म्स के बारे में देखेंगे अगर यहाँ पर, तो सर्कल में सबसे पहले आपको पता है सर्कल क्या है। अगर मैं कहूँ आपको डिफ़ाइन करना है कि सर्कल क्या है, तो सर्कल क्या है, कौन डिफ़ाइन कर सकता है? Group of points with different with the fixed distance. इसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स विच इज़ अ फिक्स डिस्टेंस अ पॉइंट। एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है वो क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। और वो जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट है, विच इज़ कॉल्ड अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल कहेंगे। तो यहाँ पे अगर सिंपल सा आप देखोगे तो आपको सर्कल अगर हम देखें तो सर्कल क्या होगा, कुछ इस तरह का बनता है। क्लियर कंडीशन। इसमें सर्कल में आपको ध्यान रखना है कुछ टर्म्स को। इसमें रेडियस क्या होगा, सबसे पहले क्या है, ये सेंटर है आपका, सेंटर, सेंटर से लास्ट कहाँ तक, बॉर्डर तक सर्कल के जो लाइन आती है विच इज़ कॉल्ड अ रेडियस, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और अगर इसी को हम दोनों साइड पे एक्सटेंड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। क्लियर है कंडीशन, ये तो आपको पता है। अब जो भी लाइन सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं हम, जो कि क्या कर रही है, उसके बॉर्डर को दोनों साइड पे टच कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे, कॉर्ड। अब इसमें एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल अगर पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर आपसे पूछी जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका डायमीटर कहलाता है। क्लियर है कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर जो लॉन्गेस्ट है, तो अगर हम पूछें कि शॉर्टेस्ट कौन सा होगा तो आप क्या जवाब देंगे, लॉन्गेस्ट तो आपने बोल दिया कि इट्स अ डायमीटर, है ना। जितना दूर मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, जितना अवे फ्रॉम द सेंटर कोई भी लाइन होगी, कॉर्ड होगी, उतनी वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें। तो अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और देखें, पोजीशन ऑफ अ सर्कल, पोजीशन ऑफ अ सर्कल एंड लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पे सर्कल पे हम लाइन को एटलीस्ट 3 टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, या 3 टाइप से ही उनका रिलेशन हो सकता है। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, सर्कल। तो सर्कल अगर हम देखें तो हमारे पास, मान लें कि हमारे पास 3 सर्कल हैं, 1 2 एंड 3। अब इन सर्कल्स को अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ही सिचुएशन में सर्कल ड्रॉ हो सकता है। एक तो इस सिचुएशन में ड्रॉ हो सकता है सिंपली, दूसरा या फिर वो किस सिचुएशन में हो सकता है, पहले हम इसे फिल कर लेते हैं, फिर हम इनको समझेंगे कि कहाँ पर कौन सी पोजीशन हमको दी हुई है। ये 3 सर्कल है। अब लाइन जो हैं आप देखेंगे स्केलिंग पे कि अगर आप स्केल लेते हैं तो आपके पास लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। यहाँ पर भी मैं एक लाइन सिंगल ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब सिंपली अगर हम देखें, ये सर्कल और लाइन जो फर्स्ट फिगर हम देख रहे हैं जिस पे मैंने नंबरिंग डाली हुई है, फर्स्ट फिगर में अगर हम रिलेशन देखेंगे सर्कल और लाइन का, दे डू नॉट टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं, ठीक। तो इस सिचुएशन में अगर कुछ भी दिया है तो हमारा सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। पैरेलल रिलेशन तो या तो दोनों ही अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है
कि सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें जो हमारे पास यहाँ दिया है, जिस पे मैंने सेकेंड नंबर डाला है, इसको अगर हम टैली करें तो हमने देखा कि ये हमारी लाइन दी हुई है। क्लियर? अब इस लाइन को अगर हम देखें और इसको क्रॉस कर दें तो ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन क्या कर रही है, सर्कल को क्रॉस करती हुई जा रही है। किधर पे क्रॉस करती हुई जा रही है, 2 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही है, 2 पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही है ना। देखने दो, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे क्रॉस किया है, यहाँ पर ए और बी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइन इंटरसेक्ट a circle at 2 points। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे। इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेकेंड। क्या कॉल करेंगे उसे हम, सेकेंड कॉल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कंडीशन? आप इसको सेकेंड कहेंगे। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई, ओके सर, कि वो क्या कर सकती है, ये पहला सिचुएशन था कि दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे। दूसरा सिचुएशन था कि लाइन सीधा सर्कल के अंदर से निकल गई, तो वो 2 जगह पे पॉइंट पे गए। तो सेकंड मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे ही क्या कर सकती है, उसको कट कर सकती है। आप ड्रॉ करके देखो, इससे ज़्यादा पॉइंट पे वो उसको कट नहीं कर सकती है। थर्ड पे अगर हम आ जाएं तो थर्ड हमारा ये सिचुएशन है। अब थर्ड सिचुएशन में अगर आप लाइन को देखोगे तो हमने देखा कि फर्स्ट में टच नहीं कर रही थी, सेकंड में कट करके निकल गई, और नेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि सिंपली वो क्या करती हुई जा रही है, केवल उसे एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है। ओनली सिंगल पॉइंट। कहाँ पे टच कर रही है, केवल सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट पे टच कर रही है। क्लियर कंडीशन? लाइन सर्कल के बॉर्डर को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओनली इंटरसेक्टिंग 1 पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्ट और टच दोनों आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि लाइन टच अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट या 1 पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे हम, टेंजेंट। उसे हम कहेंगे टेंजेंट। क्लियर कंडीशन? तो अब पूरा जो सर्कल का गेम है हमारा, अगर हम देखें चैप्टर के अंदर जो टोटल चीज़ें हैं वो डिपेंडेंट है सेकेंड और टेंजेंट के ऊपर। मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको मोस्ट ऑफ थिंग्स जो भी मिलने वाली हैं वो मिलने वाली हैं रिलेटेड टू अ सेकेंड और टेंजेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बाकी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होंगी, है ना। समटाइम्स रेडियस भी हमारा यूज़ होगा, डायमीटर भी यूज़ हो सकता है ना, एज एन साइड। ठीक है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो सबसे पहले यस, तो हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा, सेकेंड और टेंजेंट। अगर देखा जाए सेकेंड विच इज इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, टेंजेंट विच इज टच द सर्कल एट 1 पॉइंट। तो टेंजेंट मीन्स अगर देखा जाए, टेंजीरिया करके एक वर्ड होता है लैटिन में विच मीन्स अ टच। तो टेंजेंट इसलिए उसको बोलते हैं हम, ऐसा हम याद रख सकते हैं। अब टेंजेंट हमारे लिए सेकंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। होता ना हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं, अब हमें कहा जाए कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस तरह से अगर हम देखें कि सेकंड और टेंजेंट को अगर हम ले लेते हैं तो टेंजेंट हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखा जाए तो यहाँ पर। तो टेंजेंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये जो कर रहा है टच, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑन कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑन कांटेक्ट। पहली चीज़ हमको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी वो टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑन
कांटेक्ट। ये चीज़ आपको क्लियरली याद रखना है। क्लियर। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल में? व्हाट डू यू थिंक? मैक्सिमम टेंजेंट कितनी हो सकती हैं? अगर मैं सेकेंड पॉइंट आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ इन एनी सर्कल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? लकी का आंसर है कि इनफाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट का साइन ये होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि लकी सही है? लकी ने सही बोला है या प्रत्युष बोल रहा है कि केवल 4 होती हैं? यस। देखो सिंपल थिंग, सर्कल का मैंने सबसे पहले बताया था कि सर्कल जो है इन्फिनाइट पॉइंट से बना हुआ है, और इन्फिनाइट पॉइंट्स पे बना है मतलब, और एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, तो मतलब इन्फिनाइट टच पॉइंट्स हो सकते हैं ना सर्कल के पास, तो मीन्स इन्फिनाइट क्या बन सकती हैं? टेंजेंट्स भी बन सकती हैं। क्लियर कंडीशन? ठीक, तो इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। अब नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं, है ना? अगर हम पूछा जाए, थर्ड थिंग इज पैरेलल टेंजेंट। अगर हम पैरेलल टेंजेंट देखें तो पैरेलल टेंजेंट आप कैसे भी बनाओगे एक ही पेयर बनेगा। क्या होगा? एक ही पेयर होगा, 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर, 2 टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप कोई भी सर्कल लोगे, मान लो आपने सर्कल लिया, सपोज मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ कि मैंने एक सर्कल लिया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, तो उसके सामने ही पैरेलल बना सकता हूँ ना। अब मैं दूसरी जगह बनाऊंगा तब भी एक ही पेयर बनेगा, मतलब पेयरिंग। हमने ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम कितनी बन सकती हैं, कितनी बन सकती हैं। मैक्सिमम तो इन्फिनाइट ही बनेगी, पर यहाँ हमने पूछा कितनी। देयर आर 2 पैरेलल लाइंस ना, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं केवल। अब उसे किसी भी पॉइंट से बना दो, घुमा दो आप, मतलब अगर आप इसको लोगे, अब आप इस फिगर को लो और इसको कैसा भी घुमा दो कहीं पे भी, तो भी पैरेलल लाइंस कहीं पे भी ड्रॉ करोगे, पैरेलल लाइन क्या बन रही हैं? उतनी ही है। क्लियर कंडीशन? तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ आपको क्या मिली कि जहाँ पे टच होगा वो पॉइंट ऑन कांटेक्ट कहते हैं हम उन्हें। नंबर ऑफ टेंजेंट इन एनी सर्कल इन्फिनाइट ड्रॉ कर सकते हैं हम, और 2 ही पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। क्लियर कंडीशन? और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी सेंटर से पॉइंट ऑन कांटेक्ट को हम कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? वेन एवर जॉइन अ सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट मेक अ राइट एंगल। क्या बनाएगा वो? राइट एंगल बनाएगा। तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ और याद रखनी है कि व्हेन सेंटर जॉइन विथ point on contact, it make right angle or perpendicular or right angle, perpendicular और right angle, जो भी हमको नीड होगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। क्लियर कंडीशन? एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि आप जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। मतलब अगर हम सेंटर से आउटसाइड पॉइंट को जोड़ें, आउटसाइड पॉइंट कौन सा कहलाएगा? ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ये मैंने लिख दिया A, तो A क्या है? आउटसाइड पॉइंट है। ए बी भी आउटसाइड पॉइंट है। यहाँ पे मैंने C लिखा है, तो C पॉइंट ऑन कांटेक्ट है। तो अगर मैं सेंटर को A से ज्वाइन कर दूँ तो एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब राइट ट्राइंगल में हम एज इन कैसा यूज़ कर सकते हैं? उसमें हम पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हैं
और सिमिलरिटी भी प्रूव कर सकते हैं समटाइम्स वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये चीज़ क्लियर है, किसी को यहाँ पर कोई डाउट है? ओके, यस यस। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एक और सर्कल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूँ, सपोज़ कि यहाँ पर मैंने सपोज़ कर लिया कि ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है। क्या है? P। और ये वाला पॉइंट क्या है? और इसे क्या मान लूँ मैं? R। तो यहाँ पे Q और R पॉइंट ऑन कॉन्टैक्ट है, और P जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 एक्सटर्नल पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता है? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक सिंगल पॉइंट से हम केवल मैक्सिमम 2, अगर हमें और टेंजेंट चाहिए तो हमें एक अनदर पॉइंट चाहिए। क्लियर कंडीशन? अब इसकी कुछ सिचुएशंस होंगी या कंडीशंस होंगी, हम कह सकते हैं। तो इसका पहला सिचुएशन होगा कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा है तो विच आर इक्वल्स टू ईच अदर। वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी? टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसका मतलब हुआ कि पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा? पी आर के इक्वल होगा। क्लियर कंडीशन? ये आपको सबसे पहले याद रखना है। ठीक, अगर हम यहाँ पे एक सेंटर ले लें O, तो यहाँ से ओ क्यू बनेगा। ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? पी क्यू पे। ठीक, थर्ड पॉइंट, यहाँ से अगर मैं ओ आर को ज्वाइन कर दूँ तो ओ आर जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा किस पे? पी आर पे। ये चीज़ 3 पॉइंट्स आपको क्या करना है? Tell me